थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम यश पवार है एंड मैं इंश्योरेंस सेक्टर में गए 6-7 सालों से वर्क कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने जब इंश्योरेंस सेक्टर में स्टार्ट किया, मतलब एक्चुअली पहले थोड़ा सा देखा था। मेरे कुछ दो फ्रेंड थे जो इंश्योरेंस सेक्टर से मतलब उनका करियर स्टार्ट किया था। तो उनका कुछ देखा मैंने कि एक्सपीरियंस की वो बता रहे थे कि कैसे इंश्योरेंस कैसे ग्रो कर रहा है, फिर इंश्योरेंस कैसे काम करता है। जब वो कॉन्सेप्ट मैंने देखी, फिर मैंने वहां से स्टार्ट किया। एक्चुअली इंश्योरेंस मतलब अगर इनकम सोर्स के लिए देखोगे तो इनकम बढ़ाने का काफी बेस्ट वे मतलब इंश्योरेंस। एक्चुअली इंश्योरेंस क्या क्या है किसी को पता है क्या? अगर चैट बॉक्स में कुछ लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो वैसे। एक्चुअली इंश्योरेंस ये ऐसी कॉन्सेप्ट है, मतलब आप देख लो ना, मतलब आज हर एक सेक्टर में इंश्योरेंस है। जैसे कि अगर आप कोई मतलब चीज ले रहे हो, लाइक आप मोबाइल ले रहे हो या फिर कोई गाड़ी ले रहे हो, उसमें भी आपको इंश्योरेंस पहले निकलवाना पड़ता है, उसके बाद ही वो आपको हैंड ओवर मतलब डिलीवर की जाती है। वैसे ही कॉन्सेप्ट अगर मतलब किसी चीज का इंश्योरेंस निकल सकता है तो इंसान का क्यों नहीं? तो इंश्योरेंस सबसे मतलब मेरे हिसाब से अगर देखोगे आज पर, अगर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से देखोगे तो बहुत प्यारी चीज इंश्योरेंस है, जो सबसे ज्यादा इनकम भी आपको मतलब उससे निकाल के देती है। अगर आपको जैसे कि अगर बहुत सारे सेक्टर से अगर बैंकिंग में भी देखोगे तो इंश्योरेंस सबसे ज्यादा सेल होता है। और हर एक गली में, हर एक मतलब एक घर छोड़ के आजकल के इसमें एजेंट भी है। तो इंश्योरेंस काफी बढ़िया चीज है जिसके बारे में बताने वाला हूँ। एक्चुअली गए 6 सालों से मैंने मतलब इतने सारे प्रोडक्ट सेल किए अलग अलग कंपनी के, लाइक एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया। सो बहुत सारी कंपनीज भी इंश्योरेंस की, जैसे कि इंश्योरेंस में बहुत सारे टाइप्स भी आते हैं। जैसे कि लाइफ का अलग है, हेल्थ का अलग है, बाइक कार का अलग होता है, बिजनेस इंश्योरेंस अलग होता है, शॉप का अलग होता है, होम का अलग होता है। तो ऐसे ऐसे कुछ इंश्योरेंस है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले देखेंगे हम हेल्थ का, अगर देखते हैं या फिर सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं कि बाइक और कार। अगर हम नई बाइक भी परचेस कर रहे हैं तो भी उसका 10 से 12 हजार रुपये अपना इंश्योरेंस में जाता है। तो हम बाइक, कार, उसके बाद देखेंगे तो हेल्थ का इंश्योरेंस सबसे बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। जैसे कि अगर मान लो कोई अगर एक मतलब कोई एक पर्सन है जो हॉस्पिटल में मतलब हॉस्पिटलाइज हो रहा है, एडमिट हो रहा है, तो उसका जो हॉस्पिटल का बिल आता है वो कम से कम 50-60 हजार आएगा। एक 5 दिन का हो गया तो भी एडमिटेशन का। तो तब मतलब वो पहले लेता नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस में खाली पीली पैसे वेस्ट क्यों करूं। लेकिन जब उसको हॉस्पिटल का बिल आता है तब उसको रियलाइज होता है कि मेरा जो इंश्योरेंस का प्रीमियम आने वाला था उससे हॉस्पिटल का बिल 3 गुना आ रहा है। तो अगर मैं हॉस्पिटल मतलब हेल्थ हेल्थ के रिगार्डिंग अगर देखूंगा, अगर मैं हेल्थ का इंश्योरेंस करवा लेता तो मेरा हॉस्पिटल का आज बिल जो है वो बच जाता। ऐसा हेल्थ का वर्किंग होता है। एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस भी मतलब देखा जाए तो सबसे पहले तो वही लेना चाहिए। उसके बाद देखेंगे, अगर लाइफ के बारे में बात करेंगे तो लाइफ का इंश्योरेंस भी मतलब उसमें भी 3 टाइप्स आते हैं। जैसे कि एक से मनी बैक प्लान हो गया, लाइक सेविंग के लिए, कुछ फाइनेंशियल पिलर ग्रोथ करने के लिए यूलिप्स प्लान भी हो गए, और एक आता है जो पूरा प्योर सिक्योरिटी देता है जो मतलब टर्म प्लान आता है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, 26 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है। आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप क्लाइंट को जो उसका नीड है उसको पकड़ के आप कुछ भी मतलब जैसा कि कुछ भी नहीं देना है। जैसे कि क्लाइंट का जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आप 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, 26 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, हम कोई भी कंपनी उसको दे सकते हैं जो क्लाइंट को रिक्वायर्ड है। उससे क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन लेवल भी नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा एंड अपना जो इनकम है वो भी काफी अच्छा मिलेगा अपने इसमें। एक्चुअली अभी जो अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस क्या है एक्चुअली, मैं सबसे पहले आपको तीन ही चीजें बताऊंगा। मतलब व्हाट इज इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है। सेकंड थिंग ऐसी है कि इंश्योरेंस के मतलब बेनिफिट्स किस किस टाइप से हो सकते हैं, और इंश्योरेंस निकलवाना क्यों जरूरी है। इसी 3 टॉपिक पे आज बात करेंगे। बिकॉज ऑफ ये इंट्रोडक्शन ही है खाली, क्योंकि आप सबको पता चलना चाहिए कि इंश्योरेंस ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना। तो उसी के लिए बताऊंगा खाली। तो सबसे पहले व्हाट इज इंश्योरेंस, लगे तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इंश्योरेंस क्या है?
सबके मन में एक्चुअली सवाल आता है कि इंश्योरेंस क्या होता है, कि हाँ ठीक है, इतने इतने पैसे भरने, इतने इतने कुछ साल बाद मिलेंगे बस। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली इंश्योरेंस क्या है, इफ अगर कोई कमाने वाला इंसान हो घर में, मतलब जो फैमिली, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, लाइक जो, जैसे कि एक मिडिल क्लास फैमिली नॉर्मल, एक हस्बैंड वाइफ एंड उसके बच्चे, तो जो वो हस्बैंड है, मतलब वो एक पूरे उस पे जो कुछ उस पे जो लायबिलिटीज वगैरह है, राइट। सो वो जो मतलब इंसान है जिसपे सारी जिम्मेदारी है, अगर उसको मतलब कुछ हो जाता है, इन केस ऑफ कुछ मिस हैपन होता है, तो उसके बाद उसके फैमिली को जो मतलब जो क्राइसिस आते हैं, जो फाइनेंशियली हो गए या फिर किसी भी चीज के रिगार्डिंग हो गए, जिसके मतलब जैसे कि अगर नॉर्मली फैमिली में अगर देख लो, कोई इंसान गुजर जाता है, तो उसके बाद उसकी कुछ जिम्मेदारियां बची रहती है, लाइक बच्चों का एजुकेशन हो गया, उनका डेवलपमेंट, उसके बाद जो फैमिली में जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उससे लेके मतलब राशन से लेके सभी खर्चे, तो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस जो भर के निकालती है वो इंश्योरेंस रहती है, एक सिंपल भाषा में बताऊं तो एक्चुअली इंश्योरेंस ये है कि जो फाइनेंशियल जो दिक्कत आती है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, वो भर के निकालने के लिए, और जो सर्वाइवल आगे जो चलते रहता है उनका, कि सर्वाइव करने के लिए फैमिली को, तो वो इंश्योरेंस रहता है। जो फंड आते हैं वो ऐसे यूज कर सकते हैं। एंड अगर ये हो गया इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस काम कैसे करता है, जैसे कि मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि एक गांव था। अभी इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट रन कैसे करते हैं एक बार समझ लीजिएगा। अगर कुछ सवाल रहे, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो चैट बॉक्स में आप डाल भी सकते हो, ओके। सो एक गांव था, XYZ। उस गांव में 40 घर थे। हर साल एक बाढ़ आती थी, बारिश की, नदी थी बाजू में, बाढ़ आती थी और एक घर बहा के लेके जाती थी। किसका घर जाएगा कुछ पता नहीं, किसी एक का घर जाता था, ओके। सो एक बाढ़ आई, किसी एक का घर लेके गई, वो घर रिनोवेट करने के लिए 40,000 रुपए का खर्चा आता था। सो अभी एक फैमिली को पूरा 40,000 मतलब अरेंज करना वो पॉसिबल तो नहीं, बिकॉज ऑफ मिडिल क्लास फैमिली, एक गांव की फैमिली आप समझ लीजिएगा, ज्यादा इनकम भी नहीं। सो वो गांव का जो मुखिया था, उसने क्या प्लान किया, मतलब उसने क्या दिमाग लगाया कि हर एक मतलब जो हर एक घर है, हर एक घर में से हर महीने 1,000 रुपया लेंगे, खाली हर घर से 1,000 रुपया कलेक्ट करेंगे। हर महीने में जो बाढ़ आती है, अब पता तो नहीं किसका घर जाएगा, एक्स का जाएगा, वाई का जाएगा, कि जेड का जाएगा। किसी का भी अगर घर जाता है, तो वो जो 40 घरों में से जो 1,000 रुपए जो जमा हो गए थे, तो 40,000 रुपए का मतलब जो कलेक्शन था वो तो वैसे भी जमा था। किसी का भी अगर घर टूटता है, तो वो 40,000 मतलब वो 40,000 रुपीज उनको दिए जाएंगे, और उनका जो घर है वो पूरा रिनोवेट होकर मतलब पूरा खड़ा हो जाएगा फिर से। तो वो फैमिली को मतलब एकदम से 40,000 भरने का जो बर्डन है वो तो नहीं आएगा, लेकिन हर महीने वो 1,000 रुपए भर रहा है, तो मतलब वो थोड़ा सा ही इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अगर कल चल के उसका भी घर जाता है, तो उसको 40,000 का इंस्टेंट मिल रहा है। तो एक्चुअली इंश्योरेंस जो है वो ऐसे कॉन्सेप्ट ऐसे रन करती है। मतलब आज के डेट में अगर देखोगे, तो जो अपनी पॉपुलेशन है 100%, उसमें से 93% पॉपुलेशन अभी भी ओपन है। तो अगर आपके लिए अगर बोलूंगा, सबके लिए, मेरी जॉबर सबकी फैमिली के लिए, तो आपके लिए 93% मार्केट अभी भी ओपन है। मतलब सोच लो, अगर आप एक फैमिली, दिन की एक फैमिली भी सिक्योर कर रहे हो, तो आपके पास कितना बड़ा मार्केट पड़ा है। और आज के डेट में अगर देखोगे, तो इंश्योरेंस वो एक्चुअली कोविड के बाद देखोगे तो काफी ज्यादा अवेयरनेस आ गया है लोगों में, कि इंश्योरेंस निकलवाना चाहिए। वो चाहे गाड़ी का हो, चाहे आपका हेल्थ का हो, चाहे आपका लाइफ का हो, वट कौन सा भी रहने दो, इंश्योरेंस इज मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर देखोगे तो इंश्योरेंस ही आता है। जो सबसे ज्यादा अगर इनकम के हिसाब से देखोगे, तो इंश्योरेंस ही आपको सबसे ज्यादा इनकम देता है। सेकंड पॉइंट, आपकी फैमिली का प्रोटेक्शन भी देता है, सेविंग भी होता है, मतलब सेविंग, इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्शन, प्लस हेवी रिटर्न्स भी उसमें से आपको आते हैं। सो अगर देखोगे तो सभी साइड से अपने फैमिली को कवर करने के लिए इंश्योरेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी आज जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आप एक खुद को एक सवाल कीजिए कि मैंने मेरे फैमिली का कौन सा ऐसा प्रोटेक्शन करके रखा है, जिससे अगर मैं हूं, तो मेरी फैमिली तो एकदम अच्छे से रन कर रही है, लेकिन अगर इन केस ऑफ अगर कुछ होता है कम ज्यादा, अगर मेरी जॉब लॉस होती है, या फिर मेरा बिजनेस में लॉस होता है, या कोई डिसेबिलिटी आती है, या इन केस ऑफ अगर कुछ मिस हैपन होता है, कुछ मतलब लाइक इंसान ही ना रहा, जॉब ही नहीं रहा, अगर कुछ होता ही है, तो मेरे बाद मेरे फैमिली को देखने के लिए कोई ऐसा पर्सन है क्या? खुद के मन से एक सवाल कीजिएगा, देन बताइएगा इंश्योरेंस निकलवाने मतलब निकलवाना जरूरी है या नहीं। तो मैं तो कहूंगा सबसे पहले जो शुरुआत होती है ना,
वो सबसे पहले शुरुआत तो खुद से ही करनी चाहिए। अभी 6 साल पहले मैंने मतलब मेरे जो करियर का स्टार्टिंग किया था, सबसे पहले मैंने मेरा खुद का हेल्थ इंश्योरेंस निकलवा लिया, जिसमें मैं, मेरे मम्मी-पापा जो मेरे मतलब मेरी फैमिली है, वो पूरी फैमिली कवर हो जाए। ताकि अगर कल चल के मतलब जैसे कि हर एक का जो नौकरी या बिज़नेस किसी का भी स्टार्टिंग जो होता है, वो कम अमाउंट से होता है। अगर मान लो अगर मेरा इनकम 10 ही हज़ार है, मैंने मेरे फैमिली का इंश्योरेंस निकलवा के रखा, और अगर मेरा इनकम 10,000 है और अगर मेरे हॉस्पिटल का बिल अगर 50,000 आ गया, तो वो तो मेरे 5 मंथ की सैलरी है, तो वो कहाँ से मैनेज होगी? कोई देगा तो नहीं। तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट था। सबसे पहले फैमिली में वो करवा के रखा। तो सबसे पहले आप अपने खुद के फैमिली का, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब मैरिड है, तो उन पे उनकी वाइफ की भी ज़िम्मेदारियाँ है, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी मतलब एक्चुअली वो तो मतलब वो ज़रूरी ही है, निकलवाना ही चाहिए। लगे तो है ना, मतलब मेरा ऐसा मानना है, अगर मैं शाम के टाइम पे अगर 2 रोटियाँ खा रहा हूँ ना, तो मैं 1 ही खाऊँगा, लेकिन सबसे पहले हेल्थ का इंश्योरेंस निकलवा के लूँगा। एक्चुअली ये मेरा माइंडसेट था पहले से ही। सो इसके लिए मैं बताऊँगा, मतलब एक खुद खुद का अगर इंडिविजुअल अगर ये भी बताऊँ ना एक्सपीरियंस, तो हेल्थ इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट है। वो सबसे पहले आप खुद का निकलवाइए, ताकि अगर आप आपके कुछ क्लाइंट के पास जा रहे हो, लाइक जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, कोई मतलब ऑल ओवर महाराष्ट्र की अगर बात करूँ, कोई नासिक से बिलॉन्ग करता है, कोई पूना, मुंबई, बीड, परभनी, जालना, व्हाटएवर, सब हर जगह मतलब हर एक जगह से बहुत सारे लोग हैं जो हमारी जॉबर्स सबकी फैमिली में है। लेकिन अगर आप किसी से भी मिल रहे हो, लाइक कोई बिजनेसमैन है, कोई आपका दोस्त हो गया, कोई टीचर है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, आप उसको अगर दिखा भी सकते हो ना कि ये देखो सबसे पहले मैंने मेरे फैमिली का भी करवा के रखा है। अगर मैं मेरे लिए कोई बढ़िया ही चीज लूंगा, कोई बेकार चीज तो लूंगा नहीं। तो अगर आप ऐसा क्लाइंट को अगर मतलब ये दिखा सकते हो कॉन्फिडेंस से एकदम कि पापा मैंने मेरे फैमिली के लिए लिया है, वही आपके लिए बता रहा हूँ, तो और ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो इफ अगर फ्यूचर में अगर मतलब ये तो नॉर्मल स्टेशन का भी स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन की, लेकिन ये पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप कल से ही मिलना चालू कर दोगे सबको कि हमारे पास, हमारी कंपनी के पास कुछ ऐसे है इंश्योरेंस है जिससे आपकी पूरी फैमिली सिक्योर हो सकती है, ताकि आपके बच्चों का एजुकेशन, जॉब, करियर डेवलपमेंट, आपकी रिटायरमेंट, सारी चीजें कवर्ड होती है। तो अगर आप धीरे 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 कल से मिलना चालू करोगे, तो एटलीस्ट आपको एक एक स्टेप आगे जाते जाते जो दिक्कत आएगी, जो प्रॉब्लम आएगी, अभी हर एक एक दो दो दिन के बाद अपना जो सेशन रहने वाला है, मतलब वो टाइम टेबल शेड्यूल करने के बाद, उसमें सारे आपके कंसर्न जो आएंगे, जो दिक्कतें आएगी, वो आप भी शेयर करते जाओगे, तो वो भी सॉर्ट करते जाऊंगा मैं। कुछ दिक्कत आ रही, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा, जैसे कि सपोज स्वप्निल सर है, अगर उन्होंने पूछ लिया कि यश जी अगर ऐसा ऐसा दिक्कत आ रहा, कोई क्लाइंट है वो कंपेयर करना चाहता है, तो मैं वो भी बता सकता हूँ कि आप कंपेयर कैसा करके बताइए। कोई बोल रहा है कि प्रीमियम कम ज्यादा आ रहे हैं, तो उनको कैसे टैकल कीजिए। जब तक आप मिलोगे नहीं तब तक आप टैकल नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें इसलिए बोलूंगा, एक धीरे धीरे एक एक पॉइंट ऐड करते जाऊंगा आपको, तो आप सबको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कि इंश्योरेंस क्या है। फिर आपको डीपली मतलब नॉलेज बढ़ते जाएगा आपका कि इंश्योरेंस कैसे वर्क करता है, इंश्योरेंस क्यों देना चाहिए, इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। वो सारी चीजें आप जब बताते जाओगे क्लाइंट को, तब आप उसमें आप धीरे धीरे माहिर होते जाओगे। एक्चुअली मैं भी कोई एक दिन में नहीं सीखा हूँ, मुझे भी 1 साल गया ये पूरा सीखने में। लेकिन इंश्योरेंस अगर बोलूंगा तो काफी बढ़िया और काफी ग्रेट कॉन्सेप्ट है, जो आपको अर्निंग भी काफी ज्यादा देने वाली है। रही दूसरी बात, इंश्योरेंस क्या है वो तो पता चल गया, वो इंश्योरेंस कैसे वर्क करता है वो भी पता चल गया। इंश्योरेंस के जो टाइप्स है वो तो मैंने आपको क्लियर कर दिए कि लाइफ इंश्योरेंस जो बड़ा रहता है, लाइक 50,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, अप टू 1 CR तक उसके जो प्रीमियम्स आते हैं ईयरली, वो रहता है लाइफ इंश्योरेंस, जो काफी हेवी कवरेज देता है। सेकंड आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, जो मैंने आपको बताया, जो अगर मैं एडमिट हो रहा हूँ या फिर कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई भी अगर किसी में अगर हॉस्पिटल के रिगार्डिंग कुछ दिक्कत आई है, बीमारी के रिगार्डिंग जो एडमिट हो रहा है, तो कुछ कार्ड्स आते हैं, कैशलेस कार्ड्स आते हैं या फिर रियम्बर्समेंट वाले रहते हैं। तो इंश्योरेंस कैसे, अगर मान लो कोई XYZ पर्सन है, उसकी फैमिली में कुछ एडमिट हो रहा है, तो जाके हॉस्पिटल वाले, देखो आपने मतलब बहुत सारे लोग हैं उन्होंने ये फील मतलब ये एक्सपीरियंस किया भी होगा, कोई फ्रेंड के रिगार्डिंग हो गया, कोई फैमिली के रिगार्डिंग हो गया, कि अगर आपको हॉस्पिटल में कहीं किसी को एडमिट करने, वहां पे रिसेप्शन में जो रहता है या फिर जो भी कोई रिसेप्शनिस्ट रहता है, वो आपको पूछता है कि इनका जिनको एडमिट करना है, इनका हेल्थ इंश्योरेंस निकलवा के लिया है क्या। तब हम बोलते कि नहीं। अगर हम बोलते हमने अगर निकाला है, अगर हम बोलते कि हाँ निकाला है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि
10 लाख का हो जाए खर्चा, 5 लाख का हो जाए, 50 लाख का हो जाए, जो हमारा इंश्योरेंस कवर है वो उसमें कवर करवा के दे रहा है, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि बाबा मेरे जेब से मुझे 1 रुपया जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर वही नहीं रहा, अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो अगर ना मतलब कोई मतलब है ही नहीं, तो अगर 10,000 का भी खर्चा आ रहा है ना, तो जेब से देना पड़ता है। तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में वही मतलब निकालना है तो सबसे पहले हेल्थ निकालो। फिर उसके बाद जो लाइफ के रिगार्डिंग आता है, टर्म आता है, जो अपना मनी बैक सेविंग कुछ प्लान्स रहते हैं, वो हम जानेंगे बाद के सेशन में या फिर अगले सेशन में कि इंश्योरेंस में जो टाइप है, इंश्योरेंस के कौन से टाइप्स है, या फिर वो कैसे कैसे वर्क करते हैं। अभी मनी बैक प्लान जो रहता है वो कैसे वर्क करेगा, प्योर जो आपका टर्म रहता है वो कैसे कवरेज बढ़ के देता है, या फिर कैसे टर्म यूज मतलब यूज कैसे होता है, या फिर उसके बाद जो होता है लाइक हेल्थ में कुछ प्लानिंग है, वो भी जानेंगे। लेकिन अगले सेशन में, ये नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन वाला था तो मैं एक ज्यादा डीप में जाऊंगा नहीं, नॉर्मली बताऊंगा। बहुत सारे लोगों के कुछ फैमिली मेंबर्स में या फिर दोस्त लोग में या फिर मोहल्ले में एरिया में कुछ रहते हैं, कुछ एजेंट्स वगैरह, उनसे ही सुना होगा आपने कि इंश्योरेंस है ये ऐसा वैसा ऐसा, जिसको हम LIC का भी देखा होगा आपने कि जीवन बीमा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो बहुत सारे लोग बोलते बाबा ये तो मरने वाले ही फायदे, मतलब जैसे ही देखते हैं इंश्योरेंस को तो लोग बोलते अरे ये तो जीने से ज्यादा मरने के फायदे बताते हैं। लेकिन एक्चुअली मैं आपको कुछ ऐसी भी चीजें बताऊंगा कि आपको लोग खुद बोलेंगे कि भाई जो मेरे सामने आया हुआ जो बंदा है जॉबर सबका, वो ऐसा मतलब ऐसा परिपक्व बोलते हैं ना, लाइक ऐसा संपूर्ण नॉलेज मतलब ऐसा पूरा नॉलेज लिया हुआ बंदा है जो मरने से ज्यादा जीने के फायदे बता रहा है। जो मेरे फैमिली को आगे चल के डेवलप मतलब फैमिली का फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो गया, या फिर मेरे फैमिली का कुछ अलग वाला जो डेवलपमेंट होता है जैसे कि फाइनेंशियल हो गया, या फिर जो मेरे बच्चों का एजुकेशन का हो गया, उनका डेवलपमेंट अलग से हो गया मेरा, मतलब सारी चीजें स्टेबल कर दिया उसने। मतलब सामने वाला बंदा ऐसा है जॉबर सब वाला जो मेरी सारी चीजें सारी नीड्स पूरी कर रहा है, तो लोग आपसे ही लेंगे। कोई इधर उधर आपसे मतलब ये नहीं करेगा। लेकिन हाँ, आप भी अगर उतना चीजें अगर आपके साइड से भी उतना आएगा, जैसे कि मैं कुछ चीज बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ डाउट्स आ रहे, आप चैट बॉक्स में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके सवाल सॉर्ट कर दूंगा। उससे क्या हो जाएगा, अगर मान लो अगर इस सेशन में मान लीजिए जैसे कि स्वप्निल सर है, उनका कुछ एक कंसर्न है लेकिन वो बताने में मतलब हिचकिचा रहे कि यार सब सुनेंगे सबके सामने कैसे बताऊं। लेकिन वही सवाल अगर किसी और को पड़ा है और उसने पूछ लिया, तो उसका जवाब दूंगा तो सारे मतलब नहीं कुछ एटलीस्ट 100 पीपल से वो तो सुनेंगे। तो स्वप्निल सर का जो कंसर्न था वो तो वैसे भी सॉर्ट हो रहा है, तो उनके दिमाग में और कुछ आया तो वो और एक पूछेंगे, तो और किसी का वो सवाल रहा तो वो भी सॉर्ट हो जाएगा। मतलब एक के पूछने से वो एक चीज का नॉलेज 100 पीपल्स में वैसे भी ट्रांसफर हो रहा है। तो बिना हिचकिचाए पूछिए कुछ सवाल रहे तो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि एटलीस्ट मैं जो बता रहा हूँ आपके दिमाग में जा रहा है, एंड उस पे कुछ सवाल आ रहे हैं, मतलब आपकी भी कुछ जानने की इच्छा है। आपको भी एटलीस्ट नहीं कुछ इंश्योरेंस मतलब मोटा मोटा आप है ना, आपकी जो साल भर की कमाई है ना, वो 2 या 3 महीने में कमा सकते हो। इंश्योरेंस इतना कमा के देता है। अगर बताने जाऊं ना तो जब मैं जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा था, तो इंश्योरेंस कंपनियों ने मुझे लिटरली हर साल में 2-2 बार फॉरेन भेजने का भी ये कर दिया है। कंपनी बाहर घूमने भी लेके जाती है, घुमाती मतलब घूमने जाना मतलब जाने से आने तक का पूरा खर्चा कंपनी करती है। कंपनी काफी अच्छे पे आउट्स भी करती है क्योंकि इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा पैसा उसी में है। अगर बैंकिंग सेक्टर से भी देखोगे तो बैंक में हर एक पर्सन को मतलब जैसे कि जो अपना कैशियर रहता है उससे लेके तो बैंक के स्टाफ तक हर एक को भी टारगेट रहते हैं, तो वो भी इंश्योरेंस के लिए भागते हैं। और जो ये जो मंथ चालू है ना अभी दोस्तों, जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च, आपके जो बैंकिंग सेक्टर के कुछ दोस्त होंगे उन्होंने आपको सुनाया भी होगा, बताया भी होगा, बात बात में हुआ भी होगा कि भाई हमारा तो JFM चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में आता है, एंडिंग में आता है, तो उस टाइम सबसे ज्यादा एजेंट्स, इंश्योरेंस एजेंट्स ये सबसे ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा भागते हैं वो, क्योंकि उनको पता है ये 3 महीने में मेरी पूरी साल भर की कमाई 3 महीने में आने वाली है। तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा भागते हैं। वो ये नहीं देखते कि दिन है रात है, वो हर एक बंदे को पिच करना चालू कर देते हैं। और वो तो ये भी बोलते हैं कि बाबा तू कर तो ले, बाकी मैं बैठा हूं, लगे तो तेरा एक प्रीमियम जो पहले मंथ का वो मैं भर दूंगा। इस लेवल तक पिच करते हो, क्योंकि उनको पता है मैं अगर एक महीने में 10 भी पॉलिसी डाल दूं ना, तो मेरे 4 महीने की कमाई तो मेरे घर में ऐसे भी आने वाली है। तो उस चीज की वजह से वो बहुत ज्यादा भाग दौड़ करते हैं।
तो मैं आप सभी को वही बताऊंगा बार बार कि सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है इंश्योरेंस, जो जॉबर सब आपके लिए काफी ग्रेट चीज, मतलब ग्रेट इसमें लाया, ग्रेट टाइम पे, ग्रेट पॉइंट पे लेके आए, ताकि जो पर्सन आज जॉबर सब में 1,000 रुपए कमा रहा है, वो 15-20 हजार कैसे कमाएगा? इंश्योरेंस से। या फिर जो बंदा आज लाख रुपए कमा रहा है, वो भी 5 लाख कैसे कमाएगा? इंश्योरेंस से। तो काफी ग्रेट प्लेटफॉर्म है इंश्योरेंस का, जो जॉबर सब आपको सारी कंपनियां प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि मान लो सपोज एक कोई XYZ पर्सन है, वो अगर एक पर्टिकुलर कंपनी में लग गया, जैसे कि HDFC लाइफ हो गया, ICICI प्रूडेंशियल हो गया, मैक्स लाइफ हो गया जो अभी एक्सिस में मर्ज हो गया, भारतीय एक्सा, वट कौन सी भी कंपनी में लग जाता है वो, बजाज वगैरह, तो पर्टिकुलर उसी चीज का नॉलेज दे सकता है। कोई HDFC वाले बंदे से मिलो, वो खाली HDFC के ही प्लान पिच करेंगे आप। लेकिन अगर आप यहाँ पे बैठे हो, मैं आपको 23 जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आती है ना, 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, 26 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारी चीजों का नॉलेज आपको दे सकता हूँ। जैसे कि अभी किसने, एक क्वेश्चन आया मेरे पास अभी, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, प्रीतेश जी का सवाल है, नहीं सवाल नहीं, एक्चुअली वो बता रहे हैं। ओके, वो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस से वर्क करते हैं। ओके, ग्रेट। उनका ही सवाल है कि प्रीतेश जी का, प्रीतेश पटेल जी का, कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी रहेगी। एक्चुअली अगर प्रीतेश जी मैं आपको बता दूं ना, हमारे पास जो रेप्यूटेड कंपनीज है, जैसे कि जो IRDAI लिस्टेड है, जैसे कि आपने बताया कि आप भारतीय एक्सा के साथ वर्क करते हो, हमारे पास टोटल जो कंपनीज है, वो सारी कंपनी, जैसे कि आगे आपने देख लिया कि 25 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी, जो एक्चुअल में अभी 23 है। क्यों? क्योंकि वो मर्ज हो गई है। जैसे कि पहले एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस जो थी, वो HDFC ने उसको टेक ओवर कर लिया है। तो अभी एक्साइड के प्लान HDFC वाले भी बेच सकते हैं, जैसे कि संपूर्ण जीवन हो गया, जो AGP नाम के कुछ प्लान्स थे जो शॉर्ट टर्म के लिए, जो रिटायर्ड पर्सन के लिए थे, तो एक्साइड लाइफ को टेक ओवर HDFC ने कर लिया, तो वो दो मिला के एक हो गई। ऐसे 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है अभी, जिसमें से अगर आप देखोगे, लगे तो आप गूगल कर लीजिएगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, या फिर IRDAI.in डाल भी दिया आपने। एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस IRDAI के अंडर वर्क होता है। IRDAI मतलब भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे कि बैंक को RBI कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे इंश्योरेंस को IRDAI कंट्रोल करता है। तो अगर मान लो किसी क्लाइंट ने आपको ये भी पूछ लिया ना कि बाबा आपकी कंपनी लिस्टेड है क्या, तो आप उसको शो कर सकते हो आपके मोबाइल में, या फिर उसके ही मोबाइल में शो करना है कि सर देख लीजिए, जो जॉब, मतलब उसको भी लगेगा कि साला जो जॉबर सबका जो बंदा मेरे पास आया है, वो एक ऑथोराइज पर्सन है, जो नॉलेजेबल भी है, उसको पता भी, और जो मुझे वो चीज बता रहा है वो अंडर IRDAI है। तो क्लाइंट को भी पता चले कि बाबा ये आने वाला जो मेरे पास इंसान है, वो कोई एकदम ऑर्डिनरी पर्सन नहीं जो खाली एक दो तीन प्लान्स का नॉलेज लेके आया है, उसको सारी चीजें पता है। तो क्लाइंट भी थोड़ा इंटरेस्ट लेगा आप में कि हाँ सर मुझे ये बताइए, सर मुझे वो बताइए। अगर आपको लग रहा है कि आप सॉर्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली कर दीजिए, अगर आपको नहीं लग रहा है तो हमारी जॉबर सब की टीम है इंश्योरेंस वाली, आप डायरेक्टली उनसे कनेक्ट करवा दीजिएगा। आपको तुरंत, आपने उनको कॉल भी कनेक्ट करके दिया तो आपके क्लाइंट की क्वेरी वो तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको वो लीड मिल जाए, और लीड आपकी क्लोज हो जाए, तो आपका अच्छा खासा मोटा मोटा, आपका नहीं नहीं तो भी आपके महीने की सैलरी तो इंश्योरेंस से ही निकलवा दी। आपने नहीं कुछ, पूरे मंथ की कमाई, आप पूरे महीने की, मतलब एक महीने की कमाई आप 4 दिन में भी निकाल सकते हो। निकालने वाले तो 2 दिन में भी निकाल देते हैं। अभी देखने जाए तो मैं मेरी पूरी साल की सैलरी 2 महीने में निकाल लेता हूँ, क्योंकि बाबा इंश्योरेंस वैसा देता है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए ना, तो इंश्योरेंस काफी बढ़िया सेक्टर है अपना फाइनेंशियल पिलर ग्रो करने के लिए। आपको लगता है ना कि यार एटलीस्ट मेरी फैमिली मतलब कुछ चीजें मेरे से मांग रही है, तो मैं तुरंत बोल दूं कि बाबा ये ले पैसे, या फिर चलो ये चीज परचेस कर लेते हैं, तो वो क्यों होगा? अभी आप सबका जो बिजनेस माइंडसेट बना है, उसमें एक चीज आप दिमाग में सब लोग फिट कर लीजिए, या फिर डाल दीजिए, रोज डालिए
हमारे सेशन में तो होगा ही, लेकिन रोज डालिए कि एटलीस्ट मुझे दिन के 3 ऐसे लोगों से मिलना है या फिर 2 ऐसे लोगों से मिलना है जो अच्छा पोटेंशियल रखते हो, या फिर आपके एरिया के 2 ऐसे दुकानदार पकड़िए जिनका मतलब जैसे कि किराना शॉप हो गया, कपड़े की शॉप हो गई, उनसे मतलब आपको लगे तो वहां पे चले जाना है, टी शर्ट वगैरह परचेस कर लेना, और बातों बातों में अगर पहचान में हो तो सिर्फ इतना बताना, बाबा तूने तेरा टर्म इंश्योरेंस निकाला है क्या? आपको 70% पब्लिक बोलेगी, मतलब 70% जो लोग हैं वो वही बोलेंगे कि नहीं यार निकालना है, लेकिन बाद में निकालेंगे। आप उनको ये भी बोल सकते हो, थोड़े से कुछ चीजें रहती है जैसे कि कम, एक बात आपको एक क्लियर कर दूंगा कि कम उम्र में प्रीमियम्स कम आते हैं, टर्म के हो गए, टर्म इंश्योरेंस के या फिर हेल्थ के हो गए। अगर आप उसको इतना ही बताना कि बाबा एटलीस्ट मैं तुझे 10 मिनट का एक तेरा टाइम चाहिए मुझे, आप लीड्स ऐसे निकालिए कि मुझे तेरा 10 मिनट का टाइम चाहिए, तुझे कुछ अच्छी चीजें बताऊंगा इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जो काफी हेल्पफुल होगी, जिससे तेरी फैमिली प्रोटेक्ट हो जाएगी। क्योंकि इंश्योरेंस का एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊं मेरे लाइन में, इंश्योरेंस इज एन इमोशनल सेलिंग। एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे कि कोविड अगर देखा होगा आपने, बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, बिजनेस में लॉस हो गया, बहुत सारे लोगों का मतलब फैमिली में डेथ भी हो गई। सो एक्चुअली उनको तब पता चला कि एटलीस्ट इंसान जाने के बाद क्या क्या दिक्कतें आती है। अभी जिसकी ईएमआई चालू है, बैंक वाले तो रुकेंगे नहीं, वो तो बार बार आते जाएंगे कि भाई ईएमआई भर दीजिए, एटलीस्ट नहीं तुरंत आएंगे, लेकिन 2-3 महीने बाद तो आएंगे। तो जिसके घर में डेथ हुई है उसकी फैमिली कहाँ से पे करेगी? अगर वही फैमिली ने इंश्योरेंस निकलवा के रखा, एंड आफ्टर दैट अगर कुछ होता है, इंश्योरेंस निकालने के बाद कुछ मिस हैपन होता है, तो जो इंश्योरेंस से जो एक प्रोटेक्शन मनी आने वाला है फैमिली के फ्यूचर के लिए, तो उसमें से वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। तो एटलीस्ट एक मतलब शांत भरी सुकून भरी जिंदगी वो एटलीस्ट वो जो अकेली औरत रहेगी वो तो निकाल पाएगी ना अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर पे, उनके एजुकेशन पे ध्यान दे पाएगी। तो आप किसी भी क्लाइंट से मिलोगे ना, एटलीस्ट 2 भी क्लाइंट से मिल लिए ना, उनको सिर्फ इतना इंपॉर्टेंस बताना है आपको। क्योंकि इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर कोई इंसान ही ना रहा, या फिर मान लो, चलो एक सपोज मरने मारने की बात तो बाद में हो गई, अगर मान लो कोई इंसान है उसकी जॉब ही चली गई, तो बाकी के खर्चे तो रुकने वाले नहीं है ना। तो कुछ कुछ इंश्योरेंस में वो सारी चीजें भी कवर्ड रहती है कि अगर कुछ जॉब चला गया, कुछ बिजनेस में लॉस हो गया, तो भी इंश्योरेंस से जो पैसे आते हैं उससे फैमिली का खर्चा भी निकलता है, फ्यूचर के मतलब फ्यूचर में जो लगने वाली चीजें रहती है, लाइक बच्चों का एजुकेशन हो गया, सारी चीजें हो गई, वो भी धीरे 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 कवर होती रहती है। और अगर कुछ डेथ वगैरह भी होता है तो जो आने वाला पैसा उसमें से सर्वाइव तो हो ही जाता है। तो आपको सिर्फ इतना बताना है क्लाइंट को कि बाबा इंश्योरेंस ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंस है इंश्योरेंस का, कि इंश्योरेंस से सारी चीजें कवर्ड होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी जो नीड्स रहती है, जो जरूरतें रहती है, वो कोई तीसरा आके पूरी करने वाला नहीं है। अगर मेरे हिसाब से देखोगे तो आज की डेट में जो सगा भाई रहता है वो खुद की फैमिली देखेगा या जो गुजर गया उसकी फैमिली देखेगा? वो तो संभालेगा, ठीक है, इट्स ओके, संभालेगा, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए। उसके बाद वो भी बोल देगा कि एटलीस्ट मेरी भी फैमिली है, तो मैं भी उनके पास थोड़ा फोकस करूंगा। तो एक्चुअली इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस इतनी ही बताने क्लाइंट को, थोड़ा सा सीजल करके कि बाबा आप हो तो आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही है, लेकिन अगर कुछ कम ज्यादा होता है तो क्या ऐसा कोई है? उसको सिर्फ इतना बताना है कि खुद से पूछो कि ऐसा कोई पर्सन है जो आपके बाद आपकी फैमिली संभालेगा। तभी आपका क्लाइंट आपसे सोल्ड हो जाएगा और आपसे बोलेगा कि बाबा तेरे पास कोई बढ़िया प्लानिंग होगा तो आप सर जी मुझे बताइएगा। तब आप आपकी बुक खोल के सिर्फ 2 ही प्लान उसको बताइएगा, जिसमें क्लाइंट का टर्म प्लस इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है एंड उसका हेल्थ का भी आ जाता है। तो वो प्लानिंग कैसे रहेगी, क्या रहेगी, उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही बाद में, अगले सेशन में। लेकिन इंश्योरेंस क्या है, मतलब इंश्योरेंस क्या है, व्हाट इज इंश्योरेंस, उसके बाद इंश्योरेंस कैसे वर्क करता है, मतलब जो इकट्ठा होके वर्क करते हैं वैसा, ओके, जैसे कि ग्रुप में हो गया। एंड थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि इंश्योरेंस के टाइप्स क्या क्या है, एकदम नॉर्मली बताया, ऐसा कंफ्यूजन वाला कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ दिमाग में इतना डाल लो, लगे तो नोट ही कर लो कि टाइप्स कैसे कैसे है इंश्योरेंस में। मतलब अगर बेसिक बोलूंगा तो जैसे कि लाइफ, हेल्थ, उसके बाद बिजनेस इंश्योरेंस हो गया जैसे कि शॉप वगैरह वगैरह, एंड कार बाइक वगैरह के वो अलग से, बिजनेस इंश्योरेंस अलग से, ऐसे इंश्योरेंस रहते हैं। यस सर। उसमें भी मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंस क्या है इंश्योरेंस का।
क्लाइंट को सिर्फ 2 या 3 पॉइंट में आपको बताना है कि ऐसा-ऐसा है, इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए।